कोरबा अंचल के हृदय स्थल टीपी नगर चौक में सीमेंट की बढ़ती कीमतों के विरोध में कोरबा सांसद ज्योतिषनाथ चरणदास महंत की अगुवाई में शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। उक्त धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कोरबा सांसद ज्योतिषनाथ महंत ने कहा कि प्रदेश भर में सीमेंट को प्रति बोरी 50 रुपए के बढ़े हुए दाम में बेचा जा रहा है। प्रदेश सरकार आम जनता को लूटने में लगी है। प्रदेश सरकार को सीमेंट कंपनियों को संरक्षण मिल रहा है। महंत ने आगे कहा कि चुनाव जीतने के लिए महतारी योजना का लालच देकर महिलाओं को ठगा जा रहा है। प्रदेश सरकार 9 माह में क्या कर रही है कुछ पता नहीं चल रहा है। प्रदेश में विद्यालय, महाविद्यालय, सड़क, रेलवे की हालत खराब है। बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बेलगाम हो रही है। डबल इंजन का सरकार विकास का कार्य नहीं करा पा रही है। कोरबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्योतिषनाथ महंत से मीडिया के द्वारा सवाल पूछा गया कि आपकी सरकार व आपके ही महापौर के कार्यकाल में रोड बना है और जर्जर हो चुका है, जिसके जवाब में सांसद महंत ने कहा, चाहे कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, कार्यवाही निष्पक्ष होनी चाहिए। सपना चौहान ने कहा कि सीमेंट के दाम को अचानक से 260 से 310 रुपए कर दिया गया। ये जो 50 रुपए दाम बढ़ाए गए हैं, ये क्या विष्णु भोग के लिए हैं? देखा जाए तो सीमेंट के दाम अचानक से भारी भरकम वृद्धि भाजपा सरकार के कमीशन का प्रमाण प्रतीत हो रहा है। सभापति श्याम सुंदर सोनी ने अपने उद्बोधन के दौरान प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि सीमेंट पर 50 रुपए प्रति बोरी की भारी भरकम मूल्य वृद्धि को वापस करें और सीमेंट को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कमोडिटी की तय सूची में शामिल करें। ऐसा नहीं होने पर हम कांग्रेस जन इस लड़ाई को सड़क पर लेकर जाएंगे और आम जनता की आवाज बनकर सरकार द्वारा बढ़ाए गए मूल्य वृद्धि को वापस लेने के लिए मजबूत करेंगे। क्या कहेंगे आप? 9 महीने में हो क्या रहा है भैया? कभी ऊपर वाले बढ़ा रहे हैं, कभी यहाँ के बढ़ा रहे हैं। परसों ही हम लोगों ने महिला की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। आज यहाँ धरने पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस को मजबूर किया जा रहा है। हर दिन हम लोगों का आंदोलन शुरू हो रहा है। महंगाई की कोई सीमा नहीं है। विश्व साए हर चीज बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पूछिए आप मध्यम वर्गीय आदमी को, गरीब लोगों पे क्या गुजर रही है। यहाँ पर आलू, प्याज, लहसुन से लेकर सब्जियों से लेकर पेट्रोल, डीजल से लेकर मिट्टी के तेल से लेकर कौन सी ऐसी चीज है जो सस्ती है, जो हमारे जीवन में रोज ही काम आती है। खुद सोचिए। अब रही सही बात थी, गरीब लोग कम से कम थोड़ा अपना आवाज ठीक ठाक कर लेते थे, वो भी खत्म। 50 रुपए सीधे बढ़ा दिए। 5-7 रुपए बढ़ाते तो भी एक बार हजम हो जाती चीज। 50 रुपए एकदम बढ़ाना, ये महंगाई का इन्होंने ठेका ले रखा है क्या भारतीय जनता पार्टी ने? कि हम आएंगे और हमारे देश की, हमारे राज्य की जनता को हम लोग जेबों में उनके कतरा करेंगे। ये तो जेब कतरा नहीं है ना, कि एक आम आदमी को सांस लेने का भी हक नहीं है क्या यहाँ पर? जब से कांग्रेस की सरकार गई है, जब से सिवा महंगाई के 8 महीने 9 महीने में हुआ क्या है? बलात्कार बढ़ रहे हैं। आज ही मैंने पढ़ा है कि कहीं लूटपाट भी हो गई। आए दिन हमारे केसेस होते हैं। मस्तूरी में शायद परसों हुआ है, रामनगरगंज में हुआ, अभी परसों एक मस्तूरी में 2-3 साल की बेटी के साथ हुआ। ये हो क्या रहा है? हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? कौन सी परंपराएं आ रही हैं तो ये कह रहे हैं हिंदुत्व? क्या यही हिंदुत्व है? क्या यही सनातन धर्म है कि हम अपने देश की जनता को इस तरीके से सताएं? अब खुद ही आप बताइए, हम लोग आंदोलन न करें तो क्या करें? ना ऊपर हम लोग हैं, ना यहाँ हम लोग हैं। हमारी सरकार थी तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी इतने अत्याचार नहीं हुए। चाहे वो बालिका हो, चाहे वो किसी की बेटी हो, किसी की पत्नी हो, यहाँ पर तो कोई सुरक्षित ही नहीं है। हाँ बोलिए। आप रेल को लेकर के पत्र लिखती है, मंत्री से मिलती है, लेकिन यहाँ भाजपा के 10 सांसद है, वो क्या कर रहे हैं? जो आप आवाज उठा रहे हैं, वो क्यों मुद्दा नहीं बन पा रहा है? देखिए, पिछले 5 साल में भी 2 हम लोग थे और वो 9 लोग थे। आज भी हम 1 हैं, वो 10 हैं। लेकिन कोई भी सांसद यहाँ का क्यों नहीं आवाज उठाया? ये यहाँ की जनता को सोचना चाहिए। मैं क्या जवाब दूं? दूसरा, कि पहले तो ये था कि सब कांग्रेस की सरकार है तो सौतेलापन दिखाया जा रहा था, मगर अब तो डबल इंजन सरकार है भाई, आपकी भी है। अब आप कम से कम कुछ संज्ञान में तो लो कि छत्तीसगढ़ वासी 90, 72, 51, 62 ये ट्रेन अचानक जो रद्द हो रही है, ये क्यों हो रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं जो आवाज दे रहा हूँ उसमें 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं होता है, लेकिन आज एक व्यक्ति ने, हितग्राही ने प्रेस वार्ता करके कहा कि 50,000 रुपया वार्ड पार्षद और भाजपा नेत्री अर्चना अग्रवाल ने कटघोरा की रिश्वत मांगी है। इसमें आपका क्या कहना है?
ये मैं कहूँगी कि भ्रष्टाचार जो ना खत्म हुआ है ना होगा, ये हम लोगों को अपने स्तर से कंट्रोल करना पड़ेगा। एक एक अधिकारी को अपने अधिकार का, जिस तरह से वो यहाँ पर तनख्वाह पाते हैं, जो सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए नियुक्त होते हैं, उनको स्वयं ही ये सोचना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं ये तो खोखली बातें होती हैं, ना भ्रष्टाचार कम हुआ है बल्कि और बढ़ रहा है। पिछले 10 सालों में जब उनकी सरकार थी तब, और जब हमारी सरकार थी तब से अब तक कितना क्या बढ़त हुई है, ये यहाँ की जनता, भारत की जनता समझ रही है। प्रधानमंत्री आवास 2,23,000 रुपया किसी ग्राही को मिलना था, लेकिन उसमें पार्षद कहती है कि मुझे 50,000 रुपया चाहिए, उसमें भी उन्होंने 10,000 रुपया और एक ट्रिप ईटा 10 बोरी सीमेंट दिया हूँ करके उन्होंने आरोप लगाया है। देखिए, भ्रष्टाचार तभी कम होगा जब अधिकारी ठीक हो जाए और भ्रष्टाचार करने वाले, यानी हम लोग जैसे घूस देते हैं, वो भी बंद हो। हम क्यों लें, हमारा हक है, हम क्यों ना लें। तो इसमें जागरूकता लानी जरूरी है। इसमें कोई दूसरा आदमी या ऊपर से खड़ा होकर कोई भ्रष्टाचार बंद नहीं कर सकता। ये तो मैं कहूँगी